अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने इसमें कुछ मज़ीद अपडेट की हैं अपनी स्क्रिप्ट में, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके अंदर मैंने ये स्टॉप लॉस देखें, लॉन्ग स्टॉप लॉस 0 पर है, क्योंकि वैल्यू 0 इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 4 करना था। ये वजह थी क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डेसिमल पे वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब इसको ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो मैं मार्केट दूसरी ले लेता हूँ, इथेरियम ले लेता हूँ। इथेरियम में ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये देखें, ये लॉन्ग की ट्रेड चल रही है और स्टॉप लॉस होने में, स्टॉप लॉस टूटने में सिर्फ $2 का फ़र्क है, 2.76। ये फ़र्क ऐसे ज़्यादा वाज़ेह दिखेगा जब हम कैंडल स्टिक को ही चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा वाज़ेह दिखेगा कि हमारा स्टॉप लॉस आया, टूट गया है, ऑलमोस्ट टूट ही गया है। बल्कि हम माइनस में चल रहे हैं, -4.5 पर ये हमारा स्टॉप लॉस टूट गया है लॉन्ग का। अगर लॉन्ग की एंट्री ली होती हमने तो टूट जाता, अभी अगर ली होती तो। पर अभी तो हमने एंट्री ली नहीं, तो हमारा लॉन्ग जो था पहले स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा। जब हमने एंट्री यहाँ ली इस जगह पे, तो स्टॉप लॉस हमारा रहा ये बाय के सिग्नल पे। तो हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं टूटा, हमने यहाँ पे हमारी जो ट्रेल थी, जो हमने ट्रेल यानी प्रॉफिट गेन किया, वो यहाँ तक किया, इस एग्ज़िट तक, या यहाँ तक इन एग्ज़िटों के बीच में किया। अगर हमने एग्ज़िट यहाँ नहीं भी किया था इस जगह पे, तो भी हमारा जो है इस जगह पे स्टॉप लॉस टूट गया। ठीक है, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है। यह भी प्लस में दिखा रहा है क्योंकि मार्केट इसके लो से ऊपर है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो लो है ये हेकनेशी का लो है, और जो नॉर्मल कैंडल स्टिक का लो होता है वो अलग होता है। ये देखिए, इस वाली कैंडल का लो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लो है 2553.50 और हेकनेशी का है इसका है 2546.91। तो ये लो थोड़ा सा नीचे होने के बावजूद भी जो है टूट गया, क्योंकि ये वाला जो लो था ये ज़्यादा बड़ा लो था। ऑलराइट, तो अब इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद क्या ऐड किया कि इसके अंदर शॉर्ट और सेल के अंदर तो ब्रेक होगा, सही है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी नोट कराना था कि ट्रेल, ये जो लॉन्ग है, देखिए ये लॉन्ग हाई पे बन रही थी ना, पर यहाँ पे अलग जो है 1%, हर मार्केट में 1%, जो मतलब 0.01% मार्केट ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे पहले टारगेट था हमारा, तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव किया तो ऑटोमेटिकली टारगेट हमारा यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, और ये टारगेट भी दूसरी और इसी कैंडल पे टूट गया। तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से ये ट्रेल हो गया हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली। जैसे ही मार्केट यहाँ से इस लाइन से, पहले ये टारगेट यहाँ फिक्स था ऑटोमेटिक, जैसे ही ये मार्केट ने अपना टारगेट तोड़ा तो दूसरा टारगेट रहा यहाँ पे, स्टॉप लॉस रहा यहाँ पे, तो टारगेट टूट गया। ऑलराइट, अब दूसरी चीज़ ये थी इसमें कि
मैं मार्केट चेंज कर लेता हूँ, वापसी बड़ी मार्केट ले लेता हूँ ताकि आसानी हो देखने में। ये देखें, इसमें जैसे अब मुझे बाई की ट्रेड, अब मैं स्पॉट पे काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे बाई की ट्रेड चाहिए, तो ये सिर्फ बाई की ट्रेड शो करेगा, बाय सेल नहीं शो करेगा, बाय शो करेगा सिर्फ। बाय और एग्ज़िट, बाय की एग्ज़िट और बाय, बाय और एग्ज़िट बस। मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो फ्यूचर वाला बंदा हूँ, फ्यूचर पे ट्रेड करता हूँ, मुझे सेल की भी ट्रेड चाहिए। तो मैं यहाँ से, ये मैंने एक बटन क्रिएट किया है, शो बाय सेल सिग्नल स्विचर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी बाय। और यहाँ पे टूल टिप पे मैंने लिखा है इफ़ ट्रेंड चेंज सो मेक इट चेंज, शो ओनली दो सिग्नल्स विच यू विश टू सी, इन दिस बटन स्विच ऑल बाय एंड सेल सिग्नल्स एवन एग्ज़िट। एग्ज़िट को भी यानी ये चेंज कर देगा। तो हमें सेल के सिग्नल लेने हैं, तो इसको हमने अनचेक कर लिया। अनचेक करने के बाद देखेंगे तो सिर्फ ये सेल के सिग्नल देगा। ये उस सूरत में है जैसे फ्यूचर में भी आप ट्रेड करते हैं और बाई के मतलब ट्रेंड पर जो ट्रेंड चल रहा होगा ना, जैसे यहाँ पे हम ट्रेंड देख लेते हैं क्या चल रहा है वन डे पे। जिस ट्रेंड पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है जिस वक्त, उस पे हमने ट्रेड लेनी होती है। तो अभी तो सिग्नल्स जो हैं ग्रीन ही है तकरीबन, ये सारी कैंडल्स जो हैं, 4 कैंडलें ग्रीन है, एक रेड है। हम इसको वीक पे देखते, वीक पे तो रेड ही है, तो यानी रेड का ही सिग्नल ज़्यादा वैलिड है। हमें शॉर्ट लेनी चाहिए, जब भी शॉर्ट मिले तो शॉर्ट पे ही ट्रेड करेंगे हम, क्योंकि क्वांटिटी जो है वीक की ज़्यादा है, तो इसलिए ये शॉर्ट पे ही ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी काम करेगी। और इसके अंदर ये भी चीज़ है कि जब हम यहाँ पे देखेंगे एक साथ सिग्नल बन रहे हैं, इसको वापसी में 4 आवर्स पे कर लेता हूँ, इसको 4 आवर्स पे और इसको भी 4 आवर्स पे कर लेता हूँ। जब हम देखेंगे कि चारों सिग्नल्स एक जैसे हैं तो फिर हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहे थे चारों सिग्नल, 2 ही सिग्नल, 3 सिग्नल मैच हो रहे हैं, तो ये वैलिड बन नहीं रही है। इसके अलावा वापसी वैसे ही कर लेते हैं जैसा ये था। मैंने चार्ट को 1 घंटे पे ही रख लिया ताकि सिग्नल्स में थोड़ी सी चेंजेस ना दिखें। देखें यहाँ पे बाय का सिग्नल स्ट्रॉन्ग था इस जगह पे ये सेल का सिग्नल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था, क्योंकि सेल बहुत दूर आ रहा था। सेल जो है इनसे बहुत दूर था, इसलिए सेल लेना मुनासिब नहीं था। और इसके अलावा जब आपको ट्रेड अच्छी मिले तो आप ज़रूर अवेल करें। जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड को देखते हुए हमें ट्रेड लेनी होती है, तो हम वीक को नहीं, डेज़ को ही देखेंगे, ज़्यादा वैलिड रहेगा। वजह यह है क्योंकि ग्रीन जो डेली होती है उसी से ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, और जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उन्हीं से जो है रिवर्सल हो रही होती है। तो अभी ये डोजी बनने के बाद ग्रीन का पैटर्न चल रहा है, तो हम लॉन्ग की ही पोजीशन लेंगे, और हमारे पास भी एंट्री पॉइंट जो आ रहे हैं वो लॉन्ग के ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, जो मैंने बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग का रहेगा। तो हमने बाय के सिग्नल शो कराने हैं, तो सिर्फ बाय के सिग्नल ही शो करेगा।
और ज़्यादा बेहतर 1 आवर ही रहता है। 1 आवर और 4 आवर्स जो ट्रेड में ज़्यादा बेहतरी दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे जब ट्रेड हमने ली थी लॉन्ग की, तो यहाँ से ली थी, यहाँ पे ली होगी और स्टॉप लॉस रखा होगा ये, तो स्टॉप लॉस टूटा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेड ऊपर ही जा रही थी और ये एग्ज़िट दे दिया है इसने, यानी अब मूवमेंट जो है नीचे की होगी। तो यानी ये मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी वापसी BTC की। बाकी ओवरऑल मार्केट भी नीचे ही आ जाएगी। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। और इसके अंदर कोई एडिशन आपको समझ में आता है कि एडिशन होना चाहिए मज़ीद, या इसके अंदर क्या कमी बेशी आ रही है या कोई सिग्नल्स गलत बता रहा है ये, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये सिग्नल जो थे ये वैलिड नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ये 50 के ऊपर था और सॉरी ये टाइम फ्रेम ही गलत है। यहाँ पे ये 4 आवर्स रखना चाहिए हमें इस जगह पे। ये देखें, ये सिग्नल ही गलत आ रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट के। शॉर्ट है ही नहीं यहाँ पे। इस जगह पे शॉर्ट नहीं है। ये देखें, इस जगह पे शॉर्ट नहीं है। जब यहाँ शॉर्ट नहीं है इस जगह पे, तो ये सिग्नल भी सही नहीं है। सिग्नल मतलब ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल आया ये बहुत दूर आया है। हमें ये सिग्नल यहाँ चाहिए था, फिर वैलिड होता है ये हमारे लिए। तो ये सिग्नल हमें अवॉइड करना है। इस तरह के सिग्नल ही को मैं कहता हूँ कि मना करता हूँ, जो दूर हों तो मार्केट हाथ से निकल जाती है, तो उस वक्त आप ट्रेड ना लें, क्योंकि ये ट्रेड जो थी यहाँ से हाथ से निकल गई थी। बहुत दूर जाके सिग्नल बना, तो हमें यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी थी। और कंडीशन ये थी कि इस जगह पे देखें, ये ग्रीन का मूव था इस जगह पे, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, ये इससे कंपाइल नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये सेल की ट्रेड हम नहीं लेंगे और बाय की लेंगे, क्योंकि MACD बाय पे चल रहा है और यहाँ पे भी ये बाय के सिग्नल बने इस जगह पे, और यहाँ पे भी ये बाय के ही सिग्नल आए थे। क्योंकि अगर हम देखें तो इस जगह पे ये बाय के सिग्नल बनेंगे, इस जगह पे यहाँ पे ये बन गए। ये इस तरह ये वैलिड हुई, ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ये तीसरा सिग्नल और ये चौथा सिग्नल। ये चारों सिग्नल एक साथ मैच हो गए और RSI यहाँ से मैच हो रहा है, तो खैर दूर भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, पर ये जो तीन एक साथ 4 सिग्नल मैच हो रहे हैं यही काफ़ी है हमारे लिए। तो इस तरीके से ट्रेड लेते हैं गाइस। और मज़ीद और कुछ जानना चाह रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोस आपके सामने ला के पेश करूं। और मज़ीद इसके अंदर एडिशन कुछ समझते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं देखूंगा, जो भी आपकी रिक्वायर्ड होगी, या इसमें कमी बेशी करनी हो तो वो भी बताइएगा कि इसमें ये ज़्यादा हो गया है, तो वो भी कम कर दूंगा मैं। और आपको ये किस तरीके से बनती है ये सीखना है, तो इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज कन्वे करें, ताकि मैं आपसे रब्ता करूं, या आप मुझसे रब्ता कर लें मेरे ईमेल अकाउंट पे। तो इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर कांटेक्ट करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।